नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल पर। और मैं दीक्षा दांगी बहुत ही प्यारा और यूजफुल कंटेंट लेके आती हूँ जो आपके काम आए, जो आप रिलेट कर पाए और जिससे अपनी डेली लाइफ और भी अच्छी बना पाए। तो इसीलिए आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं हम कपल गोल्स के ऊपर। आप सुनते ही होंगे बहुत सारे पोस्ट, बहुत सारी रील्स, बहुत सारे शॉर्ट्स एंड बहुत कुछ देखते होंगे कपल गोल्स से रिलेटेड। तो आज हम वही कपल गोल्स थोड़ा सा देखेंगे, क्या है ये कपल गोल्स और क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देती हूँ। माई सेल्फ दीक्षा दांगी एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बिना किसी हिचक के आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, और या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि मैं आपकी और भी हेल्प कर सकूं। और अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे कंटेंट चाहिए, आपको इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज आपकी मेंटल हेल्थ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब हम करते हैं शुरू। तो आज हम बात करेंगे कपल गोल्स पर। कि हर एक रिश्ते में अप डाउन्स आते रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मोमेंट होता है कपल के लिए कोई, एंड कई बार बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपका कभी कभी मन तो करता है कि छोड़ ही दे, सब कुछ छोड़ दे, दूर क्यों ना हो जाए एंड ऑल। ये फीलिंग्स भी आती हैं। तो अप डाउन होता रहे, दैट इज सो नॉर्मल। एंड इस बीच हम कई बार कंपेयर करने लगते हैं, उनका रिश्ता कितना अच्छा है। शर्मा जी तो बहुत खुश रखते हैं अपनी वाइफ को, मेहता जी तो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं अपनी वाइफ की, या मिसेस मेहता अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करती हैं। वो उनको खाना अच्छा देती हैं, वो उनकी हर बात मानती हैं, वो तो पिकनिक पर जाते हैं वीकली, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। राइट। ये कब करते हैं हम अपने बंदे को या बंदी को चिढ़ाने के लिए कि यू आर नॉट फुलफिलिंग माई ड्रीम्स, और यू आर नॉट फुलफिलिंग माई थिंग्स व्हाट आई वांट टू डू, राइट। तो ये सारी चीजें, बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में कपल गोल्स होते ही नहीं है सच। आपका कोई ये भी नहीं है कि आपने ये अचीव कर लिया तो आप बेस्ट कपल हैं, आपने ये अचीव कर लिया तब आप बेस्ट कपल हैं। कोई घुमाने ले जा रहा है, कोई बात करने ले जा रहा है, या इस तरीके से काफी सारी चीजें होती है जो कि इट्स नॉट दैट कि अगर ये हो गया तो बेस्ट। लेकिन कुछ कपल गोल्स होते हैं जो आपका जो रिश्ता है ऐसे अगर जा रहा है तो उसको ऐसे लाने के काम आते हैं। पिकनिक पे ले जाना, डेटिंग ले जाना एंड ऑल, वो आपकी चॉइस है, बट दे आर नॉट गोल्स एंड ऑल, राइट। बट कुछ चीजें हैं जो शायद गोल्स जरूर हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इस हफ्ते कुछ कपल गोल्स हम डिस्कस करेंगे जो इस हफ्ते आपको फुलफिल जरूर करने हैं, और आप कर सकते हैं। इट्स नॉट कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स में बता दूंगी, बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, आप ट्राई करना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आप ट्राई करके देखना। जब आप ट्राई करके देखेंगे ना, बिलीव मी, विश्वास कीजिए मेरा, आप एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत कुछ। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर गोल्स। फर्स्ट वन इज पार्टनर गोल्स। एज अ पार्टनर आप कोई गोल रखिए, कुछ भी रखिए, एंड उसमें 50-50 पार्टनरशिप दिखाइए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दया दिखा दी हस्बैंड ने कि अरे इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। नो नो नो, नॉट अलाउड। आपको करना है कि ठीक है, इक्वली तुम 50% करो, 50% मैं करूँगा। एंड ये कोई भी टास्क हो सकता है। किसी चीज़ पे अगर आपको रिसर्च करनी है, आप रिसर्च कर सकते हैं। आपको कोई काम सीखना है, आप कोई काम सीख सकते हैं। आपको अपना घर में कोई एक्टिविटी करनी है, कुछ भी आप देख सकते हैं। कोई भी एक टास्क जो आपकी पसंद का हो, उसमें पार्टनरशिप कीजिए 50-50। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज आप क्या देखेंगे, आप अपने पार्टनर को इक्वली देखेंगे कि 50% 50%, मतलब काम 50-50 कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने ज़्यादा किया मैंने थोड़ा किया, ऐसा नहीं आएगी फीलिंग्स। एंड जब आप इस फीलिंग्स के साथ करेंगे कि हाँ हम बोथ, वी बोथ आर इक्वल, राइट, तो वो फीलिंग, एंड आप प्रैक्टिकल करेंगे। एक होता है कि मन में तो है ही, मन में चीज़ कब चली जाती है हमें पता भी नहीं चलता, बट जो मन में चीज़ हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तब बहुत फर्क पड़ता है। करके देखना। सेकेंड, टॉक गर्ल्स। 2004 में एक स्टडी आई थी कि हर एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर ऐसा होता है जिसे बहुत बोलना पसंद हो, और एक ऐसा होगा जो सिर्फ सुनना चाहता हो मोस्टली। तो क्यों ना हम ये चीज दोबारा से ट्राई करें, जो बोलना चाहता है दूसरा उसको अच्छे से सुने। क्यों ना, अगर ऐसा करेंगे तो एक गुड लिसनर और भी गुड लिसनर बनेगा और अपने पार्टनर को और अच्छे से जानेगा। बिकॉज ऐसा होता तो जरूर है हर एक रिलेशनशिप में, हर एक कपल में, बट
ड्यू टू टाइम, ड्यू टू ईगो, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम नहीं कर पाते, हम नहीं सुन पाते सामने वाले को। बट अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो शुरुआत अपने पार्टनर से क्यों ना की जाए। थर्ड इज हाउस होल्ड गोल्स। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, एक लड़की को ही समझा जाता है कि तुम्हें ही सारा काम करना है, तुम ही करोगी। अगर वो वर्किंग नहीं है तो डेफिनेटली उस पर सारा बोझ डाल दिया जाएगा घर के काम का, और उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं। अगर वो वर्किंग है तब भी फर्क नहीं पड़ता है, तब घर का काम भी करेगी, वो बाहर का काम भी करेगी। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है जो कि थोड़ा नहीं, बहुत गलत है। तो वहां पे आप उनकी हेल्प कीजिए, बिकॉज ये चीज तो है, घर का काम सिर्फ लेडीज का नहीं होता है, घर का काम होता है, जो कि लड़कों के लिए यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है एंड इक्वली कंपल्शन होता है, आप दोनों को ही करना चाहिए। तो वहां पे हेल्प कीजिए, इस वीक का चैलेंज समझ के ही कीजिए एटलीस्ट, तब आप थोड़ा सा फील करेंगे कि उनके ऊपर क्या लोड पड़ता होगा, कितना काम करते हैं वो। अगर वो वर्किंग है तो बाहर का भी संभालना और घर का भी संभालना, एंड फिर आपके टेंट्रम्स भी झेलना। तो क्यों ना इस वीक आप ये चैलेंज लीजिए एंड आप ट्राई कीजिए कि इस बार मैं उनकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, हर चीज में इक्वली आप काम करेंगे। फोर्थ इज हेल्थ एंड वेलनेस गोल्स। आजकल सभी हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, लेकिन होते जा रहे हैं और प्रैक्टिकल में वो चीज़ें करना, जैसे मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम सब थोड़ा सा है कि भाई हाँ हेल्थ कॉन्शियस अच्छा है, बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं कई बार, बट जब प्रैक्टिकल करने पे बात आती है कि लेट्स डू इट, तो वो चीज़ें पीछे हट जाते हैं। एंड ऊपर से जब कपल्स को बोलते हैं कि साथ में कीजिए, तो उसका बेनिफिट बहुत होता है। आप में जो एक स्पार्क होता है ना, कि स्पार्क थोड़ा सा फेड हो रहा है एंड आप वर्कआउट साथ करते हो, तो धीरे धीरे स्पार्क आने लगता है। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे वर्कआउट के दौरान, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, टाइम स्पेंड ज्यादा करेंगे, तो इसका बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा। फिफ्थ इज सोशल गोल्स। कई बार क्या होता है इंसान की जब वो नए नए प्यार में पड़ता है या फिर नई नई शादी होती है, जो सोशल गोल्स होते हैं, जो सोसाइटी होती है ना, उससे थोड़ा सा दूर रहना वो पसंद करते हैं। वो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। एंड वो धीरे धीरे, कई बार बहुत सारे लोग, कई सारे क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि अब उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि वो सोशली लोगों को जाके फेस कर पाए। स्टार्टिंग कैसे ही हुई थी, बट अभी नहीं है वो कॉन्फिडेंस, या फिर उनको अच्छा नहीं लगता है, रीजन दे डोंट नो। लेकिन जब सेशंस होते हैं तब जाके पता चलता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने किसी भी वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, एंड देन अभी उनके पास टाइम नहीं है लोगों से मिलना जुलना, एंड जब होता है तो वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो इस वीकली आप ये गोल रखिए एज अ पार्टनर कि आप अपने पार्टनर को सोशली एक्सेप्टेबल बनाएं, उनके साथ जाएं सोशल गैदरिंग्स में, पार्टीज में, क्लब्स में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, जहां भी आपका मन करे। थोड़ा सा सोशली इंटरेक्टिव बनाएं, या घूमने भी जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं जहां पे लोग हों। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जाके बुलवाइए, देखो हाय से हाय से हाय, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट कि आप उनको लेके जाएं। इट्स वीकली गोल, राइट? तो वीकली आप ये करके देखिए, थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट दिखे तो आप कुछ ना कुछ ऐड कर दीजिए इस चीज में। एंड लास्ट, फन एंड लाफ्टर गोल्स। देखो ह्यूमर तो हर एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो। तो हेल्थी रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पे जॉक्स अपार्ट होते रहे, आप एक दूसरे का मजाक बनाते रहे इन अ हेल्दी वे। क्योंकि जब आप एक दूसरे का मजाक बनाते हैं और अगर आप हर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट हो रहा है, या फिर सामने वाले के लिए बिलो द बेल्ट है बट आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज ऐसा होता आया है। तो एक दूसरे के मजाक की जो लेवल है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और एक दूसरे के साथ मजाक कीजिए। एक टाइम बनाइए, इवनिंग टाइम में आप कर सकते हैं, स्नैक्स के साथ एक दूसरे के साथ मजाक करना, जोक्स सुनाना और गप्पे मारना, ये सारी चीजें। तो कुछ वीकली गोल्स हैं, ऑनेस्टली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप ये करके देखिए। वीकली चैलेंज ही ले लीजिए, या वीकली गोल्स को मतलब एक नॉर्मल लेना है आप नॉर्मल ले सकते हैं, बट आपको चैलेंज के रूप में लेना है तो और भी अच्छा है, बिकॉज हम चैलेंज के रूप में जब हम लेते हैं तो उसको पूरा करने की पूरा सोचते हैं। आप एक हफ्ता करके देखिए और अपने रिश्ते में देखना एक अलग सा स्पार्क आएगा विद इन अ वीक, एंड जब आप ये कंटिन्यू करेंगे ना, अलग ही चीज है। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि
रिलेशनशिप गोल्स ऐसा नहीं है कि ये चीज़ उन्होंने की है तो ये रिलेशनशिप में गोल्स में आता है, या पैम्पर करना रिलेशनशिप गोल्स में आता है। सबका अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है रिलेशनशिप का, सब डिफरेंट होते हैं, सबकी हैप्पीनेस अलग होती है, सबकी पर्सनालिटीज अलग होती है, तो सब अपने हिसाब से करते हैं। बट जो गोल्स मैंने बताए हैं ये बहुत ही ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, ये वो है जो एक मिनिमल एक्सपेक्टेशन हर एक लड़का या हर एक लड़की रखते हैं, राइट। तो जब आप इन्हें फुलफिल करेंगे तो आप में जो अनइंटेंशनल डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर डिस्टेंस बना हुआ है वो कम हो जाएगा बहुत हद तक। आपसे ट्राई ज़रूर करना। एंड आपको कोई भी कंसल्ट चाहिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या आपको हेल्प चाहिए तो आप झिझक कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, आप अपॉइंटमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नॉर्मल कंसल्ट करना हो तब भी आप कर सकते हैं। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।